ओम नमः शिवाय। आज मैं लेके आई हूँ शिव महापुराण का 8वां खंड है और इस 8वें खंड में दिया गया है त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति व महिमा। तो ध्यान से सुना, हाँ, एंड तक जरूर बने रहना। शिव पुराण में आ गए हो तो बीच में उठ के मत जाना, नहीं तो महादेव बाबा आपसे रुष्ट हो जाएंगे। ये कथा है, कथा में बैठ गए हो आप, फोन को आपने वीडियो को निकाल लिया है तो पूरा एंड तक जरूर देखना, नहीं तो महादेव बाबा आपसे रुष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना इस वीडियो में। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिव जी की आराधना की थी। हाँ, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गो हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दय हो, यह सब उन्हें पाखंडी मुनियों की माया थी, जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्येक दर्शन प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का ही भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहाँ गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। ऋषि गौतम बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो। ओम नमः शिवाय। नरकों से रक्षा करो मेरी। ओम नमः शिवाय। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को कुटुंब पाप रहित कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ओम नमः शिवाय। मैं उन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। ओम नमः शिवाय। गंगा जी बोली, हे भगवान, ये तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही रहें। संसार में मेरी कीर्ति तो तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती है। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनो। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पर भी तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतम गंगा के नाम से विराजमान हो गए। गौतम गंगा जी पर तो पुष्प कर राज सरोवर, गंगा जी तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी है। ओम नमः शिवाय। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी।
महर्षि और उनके ऋषियों ने गंगा के दर्शन करके उन्हें में स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। ओम नमः शिवाय। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। इस धरती पर आज ऐसे कौन व्यक्ति, गौतम ऋषि जी से कोई नहीं है। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, ये मुनि वृंद दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफी मांगे और इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। ओम नमः शिवाय। यह है आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सब मुनि गौतम जी के चरण में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की एक बार परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान का कुशाव्रत नाम पड़ गया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद सोनक के आदि ऋषियों ने सूजी से पूछा। क्या पूछा? ध्यान से सुना है, कहानी में एंड तक जरूर बने रहना। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूची से पूछा, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि के शाप दे दिया था, इससे कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। सूजी ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्ध कर दी कि गौतम मुनि ने गो की हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, यह तो वट बनावटी गो है। वे क्रोध में भरकर श्राप देने लगे, हे नीच व्रति के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे एवं शिव जी के पूर्वों से विमुख रहोगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर क्रौंची नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कथा यहीं समाप्त होती है। अब दूसरी कथा, वेद नाथेश्वर महिमा। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिव जी की बहुत आराधना की, परंतु शिवजी उनसे प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित कर उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया। वर्षा व शीत ऋतु की परवाह न कर घोर तपस्या की, परंतु उससे सफलता प्राप्त नहीं हुई। ओम नमः शिवाय। इसके बाद वह अपने मस्तक को काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा, पर फिर क्या होता है, ध्यान से सुना। अंत में जब उसके 10वें मस्तक की बारी आई तो शंकर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उस वरदान दिया और उसके सब मस्तकों को फिर से जोड़ दिया। उसी पराक्रम भी प्रदान किया। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी,
आप मेरे साथ लंकापुरी में पधारे। ओम नमः शिवाय। इसीलिए कहते हैं कि रावण से बढ़कर महादेव जी का कोई भक्त नहीं है आज तक। तो रावण महादेव जी का एक नंबर प्रथम भक्त है। हाँ, फिर शिव जी ने कहा, हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, परंतु इसे रास्ते में कहीं रखना नहीं। यदि तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो वह स्थायी रूप से वहीं स्थिर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। रावण प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग को ले जाने लगा। चलते चलते उसे लघु शंका होने लगी। ध्यान से सुना, बहुत ही आनंदमय कथा है। लघु शंका होने लगी। फिर क्या होता है कि देखो, इस पर उसने शिवलिंग को एक ग्वाल की हाथ में थमा दिया। ग्वाल ने कुछ देर तक तो उसे गोद में लिए रहा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह उसे संभाल नहीं सका। अंत में ग्वाल ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित हो गया। तब रावण शिव स्तुति करके लंका को चला गया। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी ने वरदान प्राप्त कर के रावण सभी लोग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया था ना, इसीलिए इस पर देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। रावण को नारद जी ने समझाया कि तुम शिव जी की बातों पर विश्वास मत करो, कि कोई भी बात सत्य नहीं होती है। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो तो सबसे पहले वरदान का उन पर ही प्रयोग करके देखो। रावण की बुद्धि में नारद जी की यह बात बैठ गई। उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलता देखकर पार्वती जी से पूछा, देवी ये कैलाश क्यों हिल रहा है? ओम नमः शिवाय। इस पर पार्वती जी ने व्यंग बाण कसा। आप के शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। ओम नमः शिवाय। इस पर भगवान बोले, शंकर ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपमान करने वाले तेरी इस भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान के इस श्राप को सुनकर रावण दुखी होने के साथ रहने लगा। स्थान पर प्रसन्न हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, दानों, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने वश में कर लिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा ये कथा स्टार्ट होती है, वो कथा समाप्त हो गई है रावण वाली। प्राचीन काल में दारुक के नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहाँ के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हुए। वे सभी मिलकर औरव ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। औरव ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं, तब उनकी मृत्यु निश्चय हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि औरव ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है, तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। ओम नमः शिवाय।
दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारू का समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आया। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्य से भरी हुई समुद्र पर तैर रही। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना दिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था, उसका नाम सुप्रिया था। उसने कैद खाने में रहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। इससे के देखा देखी अन्य कैदी भी शिव जी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारू के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारू के ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? ये पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सचमुच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वैसे ने बताया कि कोई उत्तर नहीं दिया, उसने कुछ नहीं बताया, वो बोला भी नहीं। राक्षस वैश्य को मारने को उदित हो गया। वैश्य इस संकट को आया देखकर आंख बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने अपने पाशुपतास्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। ओम नमः शिवाय। दारू के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारूका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वेश की रक्षा, वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिवजी और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारूका को शिवजी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारूका उन पर राज्य करेगी। ओम नमः शिवाय। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिवजी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उनसे एक लड़ाई की मछली दी जो रांग से मंडी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिवजी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुँचो। वहां पहुंचकर तुम नागेश्वर नाम पर लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। ओम नमः शिवाय। उससे तुम पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतनी पढ़ेंगे हम। अब हम आरती पढ़ेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका। प्रेरणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा।
अक्षय माला मन माला मुंडी माला धारी त्रिपुरारी कंसारी पीतांबर बागांबर धारी ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हर जग करता जग दुख हरता सुख करता स्वामी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गाता कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता ओम जय शिव ओंकारा। बोलो महादेव बाबा की जय। सपरिवार की जय। कोई गलती हो तो महादेव बाबा मुझे माफ करना।